तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुबर बिमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि सुहरो कलेश विकार। हाँ भैया, राजपूत कैसेट के सौजन्य से आज हम ये कहानी जो लेके चल रहे हैं मां की ममता की, तो जरा गौर करें कि मां जैसी ममता और मां जैसा प्यार किसी के पास नहीं होता। दोस्तों, कि मां के दिल की जगह को और नाप सके ना कोई, कि मां की ममता सी ममता न और किसी की हो। मां जैसी ममता शायद है संसार में किसी की नहीं है। जो हमने सुना है दोस्तों, वो हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट से पहुंचा रहे हैं कि सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है। सुनो जी गौर से ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द मां के ममता की कहानी है। सुना जी गौर से ये बात ना पुरानी है, भरी दुख दर्द मां के ममता की कहानी है। भाई बहन या परिवार प्यार होता है, मगर मां के दिल का प्यार निस्वार्थ होता है। मां के 1-10 पुत्र चाहे हो जाएं, दिल में अति जगह एक ही ये सब पाएं। मां के ममता की कहानी याद करता हूं, मां के ममता की कहानी याद करता हूं। हृदय कोमल देखी आंखों नीर भरता हूं, सुनी जो कान से कहानी वो सुनाता हूं। कैसी ममता मां की तुमको बतलाता हूं। भूल कर मां की ममता कौन कभी ठुकराना, भूल कर मां की ममता कौन कभी ठुकराना। बड़ा कमजोर है दिल कभी ना तुम दुख देना, बड़ा कमजोर है दिल कभी ना ये दुख देना। बड़ा कमजोर है दिल कभी ना ये दुख देना, बड़ा कमजोर है दिल। मेरे भैया, मां के ममता की कहानी जो हम लेके चल रहे हैं राजपूत कैसेट में, एक मोहल्ला में रामा और श्यामा नाम की 2 लड़कियां थीं। अब आप समझेंगे, देखेंगे कि मां के दिल में बच्चे के प्रति कितनी जगह है। रामा श्यामा दुई जनी सुंदर मधुर विचार, एक मोहल्ला एक ही घर में पैदा भई सुकुमारी। एक मोहल्ला में और एक ही खानदान में, एक ही परिवार की 2 लड़कियां थीं। उन दोनों का नाम था रामा और श्यामा। लेकिन दोस्तों विचार अलग अलग थे। वैसे देखने में तो दोनों लड़कियां सुंदर थीं
और समझाने ये जाता हूं कि माँ के दिल में कितनी बड़ी आस्था है और बच्चे को माँ कितना चाहती है। दोस्तों कि वो दोनों रामा और श्यामा नाम की जो लड़कियां थीं कि दोनों सुंदर हैं सुकुमार, एक मोहल्ला एक ही घर की। दोनों सुंदर हैं सुकुमार, एक मोहल्ला एक ही घर की। वो दोनों लड़कियां बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एक समान दोनों को चेहरा। अरे एक ही समान दोनों को चेहरा, सुंदर बदन विशेष सुनहरा। अरे सुंदर बदन विशेष सुनहरा, दोनों में प्रेम अति गहरा। चंद्र बदन उजियार रे के एक मोहल्ला घर की। दोनों सुंदर ही सुकुमारी, एक ही मोहल्ला एक ही घर की। दोनों लड़कियां देखने में बड़ी सुंदर रहती, रामा और श्यामा, लेकिन आदतें दोनों की न्यारी न्यारी। अरे आदतें दोनों की न्यारी न्यारी, एक भक्त ने एक कपट कटारी। अरे एक भक्त ने एक कपट की कटारी। माँ पिता को लागे प्यारी, अब कर रही मात बिचारी। एक मोहल्ला एक ही घर की। दोनों लड़कियां धीरे धीरे जब बड़ी मई, लेकिन आदत में अंतर हतो बते से बहुत। रामा जो थी वो बेचारी सीधी स्वभाव की, शीलबंत, और श्यामा जो हती बाया पे ऊपर बड़ो घमंड हो तो अब बकाऊ गासर में डालते दिए पैसा में। आदत में फर्क आतो, लेकिन रामा जो थी, रामा बिटिया की भई सगाई। रामा बेटी की भई सगाई, बन दुल्हन ससुरे में आई। अरे बन दुल्हन ससुरे में आई। अब छोटी श्यामा दिल घबराई, रोई रही आंसू डाल रे कमोला घर की। अब का हो, जब रामा को ब्याह हो, और रामा को जब ब्याह हो सो बड़ी हती सीधी सुभाई की। सुबह ने
मोहल्ला में ना थी श्यामा, शुरू शुरू में तो संग में रही, लेकिन रामा ने शादी बाकी करवाई, अपने ही घर में बाय करवाए लो, संग रही थी और रखी। रामा ने शादी बाकी करवाई, अपने पड़ोस की बहू बनाई। अरे अपने पड़ोस की बहू बनाई, बन के बहू ससुरा में आई। अब सुनिए मित्र यगार, एक मोहल्ला कई घर में, दोस्तों रामा की जब शादी भई है तो रामा ने बड़े हंसी खुशी से श्यामा को ब्याह करवाओ और अपने ही परिवार में बाई मोहल्ला में और की संग रही थी, सो बाई तरीका से शादी करवाई। अब श्यामा और रामा जब गई हैं ससुराल में कि रामा श्यामा दुल्हन बन ससुराल गुइया आई। अरे रामा श्यामा दुल्हन बन ससुराल भैया आई। अरे सुंदर नेक स्वभाव से, सुंदर नेक स्वभाव से रामा की होती बड़ाई। एक ही गांव की थी, एक ही परिवार की थी, लेकिन रामा जो थी वो बहुत सीधी स्वभाव की बेचारी, सज्जन, बाकी घर घर में बढ़ाई होते। और श्यामा जो बताई ना हमने बताऊंगा सही ना डांटती थी पैसा हमने। रामा जो हती महाराज भगवती की धोती जलाती है, श्यामा थी पद चलन पहन की हंसी उड़ाती है। मेरे भैया श्यामा थी पद चलन पहन की हंसी उड़ाती है। बीरन धीरे धीरे आज समय महलन में भी तो है, भैया धीरे धीरे समय आज महलन में भी तो है। मेरे भैया अब शादी हुई गई तो दोनों की आएगी। जब ब्याह दोनों को बहू है तो रामा ने श्यामा को अपने नजदीक करवाई ली शादी। अब उन दोनों में अंतर बहुत हो गो, हतो ही अंतर शुरुआत से। रामा जो थी वो शील स्वभाव की, जिसके हृदय में दूसरे के प्रति बड़ा ही स्नेह था, प्रेम था। और जब वो पूजा करती है, भगवान का भजन करती है, तो श्यामा उसकी मजाक बनाती है। लेकिन दोस्तों अपनी अपनी आदत से पाती थी सम्मान, पर प्रभु गति ऐसी भई वे दोनों थी हैरान। भगवान की ऐसी दया भई, दया दया ना है, परमात्मा ने उन दोनों की तरफ गौर नहीं की। कारण ये था उसमें, वो दोनों रामा और श्यामा नाम की स्त्रियां थी। भाई न कोई संतान सुना दे ध्यान सभा के भाई, और दिन दिन बीत महीना फिर बरसे सी बीत गई भाई। न रामा के कोई लड़का भो, न श्यामा के भो।
आए दिन दिन बीते महीना फिर बरसें सी बीत गई भाई। रामा मंदिर जाए के ध्यान लगाए तेरे सुन माई, पर श्यामा बाकी ले बे हंसी बनाई, श्यामा बाकी ले बे हंसी बनाई। रामा जो बड़े ही सीधे स्वभाव की थी, बेचारी माँ भगवती की पूजा करती है और देवी मैया की पूजा करने के बाद में कहती है माँ कौन सा समय होगा जब हमारी गोद में कोई लड़का पैदा हो जाएगा। जब श्यामा देखती है तो उसकी मजाक बनाती है, हंसी बनाती है कि देखो पत्थर के पूजवे से कहूं औलाद मिल जाते, कैसी बाबरी भाई। और साथियों ये तो सब बेमतलब का विवाद है। भगवान पत्थर में भी मिल जाते हैं अगर दिल में प्रेम है, विश्वास है, लगन है। मगर बस सोचते हती जब बात कि पत्थर के पूजे पूत मिले तो जो खाली रहती मही नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो जो नगरा बसते कहीं नहीं, कोशिश से नर मर जाते तो जो नगरा बसते कहीं नहीं। गड़ा के बांधे रोग कटे, गड़ा के बांधे रोग कटे तो होती कई बीमारी ना, मंत्र से पैसा बन जातो तो मारो फिरे मदारी ना, मंत्र से पैसा बन जावे तो मारो फिरे मदारी ना। श्यामा बाकी हंसी बनाए रही है, लेकिन बा ने अपनी जो करामात कर रही थी देवी की सेवा, लेकिन अपनी हृदय में उसे विश्वास था भैया इतना मां दिल में सोचे, मन ही मन में विचार कर रही है कि रामा दिल में सोचे क्या विधि गति परंपार, पुत्र न पायो मैंने सब बांझ कई रही नारी। मन में बड़े विचार सोच रही है, सब औरतें हमें बांझ कह रही हैं, दुर्गा के मंदिर भेंट चढ़ावे, सोबत जागत माँ के गुण को गावे। वो लड़की दुर्गा के मंदिर भेंट चढ़ावे, सोबत जागत माँ के गुण को गावे। कभी तरसो मेरा सोच रही है, कभी तरस तो मेरो हो बेगो इनके द्वार, पुत्र न पायो मैंने सब बांझ कई रही नारी। बाने अपनी लगन ना छोड़ी, लगन ना छोड़ी, देवी मैया की पूजा करने में जुटी रही। और औरत दूसरी उत्तमे श्यामा हंसी उड़ावे,
पावे, क्या कई पुत्र मठी से पावे। उतमे श्याम हंसी उड़ावे, क्या कई पुत्र मठी से पावे। पूजा से पुत्र जो मिलते, सोच रही है को श्यामा, पूजा से पुत्र जो मिलते तो न होती नारी। पूजा से पुत्र जो मिलते तो बांझन होती कोई नारी। पुत्र न पायो मैंने सब बांझ गए संसार। राम दिल में सोचे सोचे, राम दिल में सोचे, क्या विधि गति अपरंपार। पुत्र न पायो मैंने सब बांझ कई रही नारी। लड़का एक कि ना गो न बाके और न जब बोरे बेचार न के ताके। नारी राम दिल दुखियारी, तेरे सुना अम्बे महतारी। नारी राम दिल में दुखारी, तेरे सुना अम्बे महतारी। मन में दुखी दुखियारी, मन में दुखी दुखियारी है, दिल में अधिक विचार। पुत्र न पायो मैंने सब बांझ कई रही नारी। मेरे भैया वह पूजा में लगी है और दूसरी बाकी मजाक बनावे में लगी है। अब तो समय धीरे धीरे बीतता चला गया, लेकिन परमात्मा की लीला। रामा बहुत दुखी है, बिना पुत्र के नार को हाल भाव बेहाल। फिर रामा की पुकार को मान सुनी तत्काल। देवी मैया ने जब रामा की उस लगन को देखा, भक्ति को देखा, उस पर खुश हुई। उसके बाद गर्भवती रामा भई, खुशी रही अतिछाई। पर कपटन श्यामावती रामा पे झुझलाई। भगवान की ऐसी दया भई, जो रामा नाम की लड़की थी गर्भवती भई। अब जो हती ना संग रही हो रही, अब तो और भी मरी जाए, क्या करें जत जाके तो बचो कर दूसरो है ना। अब हाँ मन में बड़ी परेशान, लेकिन भैया भगवान ने जो सोची श्यामा है, जब कपटिन है, जाके दिल में छल है, लेकिन जाऊ को जाए कछ तो असर मिलबो ही चाहिए। अरे है ईश्वर की लीला न्यारी, गर्भवती भई श्यामा नारी। बारी परमात्मा, तो बेचारी पूजा करी करी के मरी गई। बहु गर्भवती हो जो कपट ने हती, माने एक लोटा को पानी ना चढ़ाए वो जानो। हाँ बहु गर्भवती भाई। है ईश्वर की लीला न्यारी, गर्भवती भाई श्यामा नारी। और भैया अरे खुशबकती घर में भारी, अरे हरनाथ सिंह सुनाया गारी।
खुशी खुशी खूब खुशी। अब खुशी क्यों ना, मान लो घर में कोई संतान नहीं थी, अब तो दोनों ही गर्भ धारण करती हैं। धीरे 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 समय कछु बीतन लगो। श्यामा कपट नहीं आती सोचने लगी हुई से मरी गई, पूजा करे करे के हमारे बिना पूजा की। श्यामा मन में मगन के दिल हर्षाई रही, धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। धीरे 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 समय पूर्व हो गर्भ बालो। रामा के गर्भ से एक बड़ो सुंदर लड़का भव, लेकिन काफी दिन बाद पुत्र का चेहरा देखा था। मां बहुत खुश, रामा खुश अति मन में, एक बेटा जन्मो घर में। सब लोगन खुशी मनाई और बजते द्वार बधाई, खुशी अति छाई रही। धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। श्यामा मन में मगन के दिल हुलसाई रही, धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। अब का भो रामा के गर्भ से जो भक्त ने हती बा के गर्भ से लड़का पैदा भो, और जब लड़का पैदा भो और कछु दिन बीतने के बाद थोड़ी अंतर तो श्यामा के घर भाई शुभ घड़ी नजर में आई। धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। श्याम मन में मगन के दिल हर्षाई रही, धीरे धीरे घड़ी प्रसव की आई गई। मेरे भैया भगवान की ऐसी दया भई कि दोनों औरतन के बालक पैदा भई। बताने ये जाता हूं किस तरह से मां की ममता है। दोनों बालक जब पैदा भये, रामा के उभाव में श्यामा के उभाव। श्यामा सोचने लगी वैसे ही पत्थर पूज पूज के मरी गई, कहा जाना रनु जीते लो जाने। बंधुओं जब दोस्तों अब का वो दोनों तो बालक पैदा हुए घर में,
लेकिन परमात्मा को कपटिन श्यामा को नजारो कचोर दिखाए हैं। तो अब देश भाव जी विधिगत परंपर रे तारे नाय भैया डारी आय आय कछु मिनट के बाद श्यामा को जो लड़का पैदा बहुत श्यामा को कछु मिनट के बाद रे वो खत्म भयो तारी। श्यामा के लड़का तो पैदा भाव 2-4 ही मिनट जिंदा रहो गए। जब लड़का खत्म हुई गो श्यामा कपटिन को महाराज नारी ने छोड़ दई दिनकार पूरा भलो कई कई रामा को उलटी खाती बचार। ओ दुनिया के रखवाले राम नजर तेरी समझ में ना आई। ओ दुनिया के रखवाले राम तेरी लीला समझ में ना आई। ओ दुनिया के रखवाले राम तेरी लीला समझ में ना आई। दोस्तों श्यामा को जब लड़का खत्म हुईगा अब पछाड़े खाए खाए के बिलखन लगी रोवन चिल्लान लगी और रामा को बोरो भलो कहन लगी कि जाने जो है हमारा लड़का खत्म करवाए दो। लेकिन एक बात मैंने और सोची अब ऐसे तो सुर मचान लगे तो सब मामला बनो बिगड़ जाए। अब लड़का तो खत्म ही गो अब रोए मूड धरे मारे चे मत जाए अब मिल धोरू जाए। अब बाने तरीका दूसरो ढूंढ लो लला बा कपटन श्यामा ने अरे दाई झट पास बुलाई और तीनों धन मालू गहाई। अपन लड़का तो खत्म हो और बाने का करो बात सब छुपाए के और भैया दाई को बुलाए के दौलत दाई और जकही भुजा पकड़ताई समझ आई ला रामा को लला चुराई। जकही बदाई को दौलत दई और तू रामा को लड़का चुपचाप चुराएला। जब बात सुनी बाने तो चोरी चोरा चली है दाई अरे घर में रखी धन माल सोच बिचारे कैसे लाऊंगी बा को चुराए की लाल। जो कुछ दौलत मिली शोभा ने घरे दई और मन में सोचने लगी कैसे चुराएं कहा करें कहा न करें। तो जो रामा बरसन के बाद में जो लड़का पैदा भऊ हतो सो वो लड़का को लेटाए भाई रामा सोई रही हती भैया हर दिन की यारी थकी सोई रामा प्यारी दिन की यारी थकी सोई रामा प्यारी धीरे धीरे पहुंच गई घर हत्यारी बेटा को मातारी से चुराए लो तत्काल बेटा को मातारी से चुराए लो तत्काल सोचे बिचारे कैसे लाऊंगी घर में लाल। किने जरा से बच्चा को और रामा को लड़का ले जाए कि श्यामा को दे दो। ये पर रामा की आंख खुली कहाँ गयो मेरा लाल नाय रामा जानी अरे कहाँ गयो मेरा लाल नाय रामा जानी। उत देख कुमार को श्यामा दिल में हर्षानी बड़े प्यार से गोद लो है श्यामा ने बड़े प्यार से गोद लो है न आगे को कोई ख्याल।
सोच विचारे कैसे लाऊंगी लाल चुराई। अब तो भैया रामा ने ना समझ पाई कि लड़का कहां चलोगो। अब औरत ने वो लड़का जब चुराए लो है और अपो लड़का बताने लगी है कि ये लड़का मेरे गर्भ से पैदा हुआ है। और उधर दोस्तों जब आंख खुली रामा की तो कर बेटा की याद मात के दिल धीर बंदतिया बनाई। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? मेरी तो गोद सूनी रह गई, जैसी थी वैसी रह गई। कर बेटा की याद मात दिल धीर बंदती है नाई। फूटी सी आंखें खुली आज हयलीनी नजर छुपाई रे। पागल सी हुई गई मैया गिरिधर ने सुखाई। मेरे भैया पागलों की तरह से वो रामा अपने पुत्र के लिए कलेजे के टुकड़े के लिए पछाड़े खा करके बिलखने लगी है। उसी समय मेरे भाइयों जब पछाड़े खा करके पागलों की तरह से मां रोने चिल्लाने लगी है, एक पड़ोसिन भज के रे रामा के जोरे आई। तेरा बच्चा बताओ बने, तेरा बच्चा श्यामा ते मैं अब देख के आई। पड़ोसिन ने कही तेरा लड़का श्यामा के पास है। महाराज सुनत ही भाज पड़ी भरे, अब देख दूर से बेटा को है गैया सी परी तुराई। जैसी गोदी में लला लो श्यामा ने झपट छिनाओ है। जैसी गोदी में लो लला को श्यामा झपट छिनाए लो है। दोस्तों एक पड़ोसन ने आके जब बताई है कि तुम्हारा लड़का और मैंने श्यामा के घर देखा है, एकदम से वो मां गाय की तरह से रमाती हुई भागी दोस्तों और श्यामा के घर में जाकर के लड़का को कलेजे से लगा लिया। और जो श्यामा ने देखो कि जा आई गई सोईबा ने झपट के गोदी में से छीन लो और जवाब दो कायरी तेरे ही पैदा भाव तो लड़का हमारे गर्भ से पैदा भाव और तू अपो बताई रही है। बहुत ही चंचल नारी सुना सरदार न दया दिल लाई। अलीनो बेटा छीन रे द्वारे से दौड़ के आई। चली जा कोई नादान, ये लड़का मेरे गर्भ से पैदा हुआ है और ज्यादा अगर करे है तो जाको टिटुआ पकड़ेगा बे हम मरो दिन तेव राखेंगे ना पाओ राखेंगे श्यामा नहीं कर। बहुत ही चंचल नारी सुना सरदार दया नहीं लाई। लीनो बेटा को छीन रे द्वारे से दौड़ के आई। हाय बिल बिलाई बिल खाए कहा करूं हाय नारी चिल्लाई। श्यामा को आओ न रहे सुनो चितलाई। श्यामा को आओ न रहे सुनो चितलाई। मेरे भैया जबरदस्ती बने लड़का बा को जो हतो सो हाथन में से छीन लो और जवाब दो ये कि हमारे लड़के गर्भ से क्या पैदा नहीं होते हैं, क्या हमें भांज हैं तेरी तरह से? अरे मुसीबत से तेरा लड़का पैदा हुआ और
पता नहीं कहां मार के डाले आई और हमारे पुत्र को लेने आई, जबरदस्ती हाथों से छीन लिया रामा के। अब वो अभागी श्यामा वो लड़का को लेके घर में घुसी गई कि लेके बेटा को गोदी में श्यामा चली, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। जब श्यामा ने जय कही कि अगर तू ज्यादा करे तो जय काऊ कोई ना राखेंगे, ना तेरो राखेंगे, ना हम आपो राखेंगे, तो मन में सोचने लगी कोई बात नहीं, लड़का अगर जिंदा बना रहेगा तो कभी कभी देख लिया करूंगी। छोड़ दिया उस बच्चे को, लेके बेटा को गोदी में श्यामा चली, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। पलक उगरे थी आंखें फटी की फटी, पलक उगरे थी आंखें फटी की फटी, बहती आंखों से आंसू लड़ी रह गई। बेचारी माँ तड़पती हुई बच्चे की विरह वेदना में पागल श्यामा के हाथ में बच्चे को छोड़ा और खुद राजा के पास गई। छोड़ी आंखों के तारा को श्यामा के घर, रोती राजा के सम्मुख वो रामा गई। बड़ी मुश्किल से गोदी भरी थी मेरी, बड़ी मुश्किल से गोदी भरी थी मेरी, फिर जैसी की तैसी रह गई। बड़ी मुश्किल से गोदी, जवाब दो राजा से कि महाराज मेरे बालापन की सखी है श्यामा और मेरे बच्चे को चुरा लिया, उसका बच्चा खत्म हो गया है, अब वो मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। बालापन की सखी मेरी श्यामावती मेरे घर से चुराई अपने घर ले गई। मैंने कही तब मोको गाली दी, मैंने कही तब मोको गाली दी, इतना कह करके पागल सी मां गिर गई। एकदम से रामा ने जब महाराज से शिकायत करी है जाए की और जब कही है कि महाराज मेरे गर्भ से जो लड़का पैदा हुआ था वो हमारी सहेली श्यामा ने चुरा लिया है और हमारा लड़का हमें दिलवा दीजिए। राजा कहने लगा तुम्हारा लड़का और श्यामा ने चुरा लिया, ये सब क्या है? उसी समय मेरे भैया राजा ने अरे फौरन श्यामा बुलवाई, ले बेटा को सभा में आई। श्यामा जब बुलवाई गई तो बेटा को गोदी में लेके उस सभा में चली आई। अरे फौरन श्यामा बुलवाई, लो बेटा को सभा में आई। तब राजा ने गिरा सुनाई, क्यों तू लाल चुराई की लाई। दोस्तों एकदम से महाराज ने श्यामा को बुलवाऊ है और श्यामा को बुलाए के बाद में जब कही कि ये लड़का जो गोद में लेके आई है ये लड़का किसका है?
क्या तू इस लड़की का लड़का चुरा के लाई है? तो कहने लगी महाराज नहीं, तुम खुद सोचो, हमें देखो, हमारे शरीर की तरफ देखो, घर वालों से पूछो, परिवार वालों से पूछो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी श्रीमन। तो बोली श्यामा ये बेटा पैदा भाई हमारे। महाराज गलत नहीं कहती हूं, ये लड़का मेरे ही गर्भ से पैदा हुआ है। बोली श्यामा ये बेटा पैदा भाव हमारे। सब लोगन सलियो पूछ रे, सब लोगन से पूछो जाए बधाई बजी थी मेरे द्वारे। ये लड़का मेरे गर्भ से पैदा हुआ है, हमारे द्वार पर बधाई बजाई गई थी, सब मोहल्ला वालों को पता है, मैं झूठ नहीं कहती हूँ। श्यामा बोली महाराज का रामा कान लगी समझाए, जाको नहीं कुमर हमारो लाई लला चुराए। सुन के उन दोनों की बात भूप असमंजस में भारी, सुन के उन दोनों की बात भूप असमंजस में भारी। मेरे भैया श्यामा से जब पूछी कि तू का चुराए के लाई है, जवाब दो महाराज मेरे गर्भ से लड़का पैदा हुआ है, और जब हमारे गर्भ से लड़का हुआ तो हम चुराए के जाको काहे को लाती। और रामा कहने लगी नहीं महाराज ये झूठ कह रही है, लड़का मेरा है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गया, सोचने लगा समझ में नहीं आता, लड़का एक है मां दो है, क्या फैसला करूं क्या न करूं। देखो भैया मेरी बात मानो, एक काम करो, लड़का जिसका हो उसे ही दे दो। अरे बेमतलब में विवाद बढ़ाना उचित नहीं है। अरे बधाई तुम्हारे घर भी बजी, तुम्हारे घर भी बजी, लेकिन ये लड़का समझ में नहीं आता। तो असमंजस में राजा पड़ो, कोई बात समझ नहीं आई, कैसे जाने किन को पुत्र है, हम किन को दे गहाई। राजा बड़ो भ्रमित बहु और सोचने लगो कि ये दोनों मां हैं। मालूम पड़ता है कि दोनों ये जो हमारे सामने खड़ी हैं दोनों का ही पुत्र पैदा हुआ है, लेकिन लड़का एक है। ये कहानी अब हम कैसे निपटाएं, क्या करें, मेरी समझ में नहीं आता। सोचता रहा। अब रामा व पुत्र को अपनी तरफ खींचने लगी, श्यामा अपनी तरफ झकझोरने लगी। अब रामा दिल में अति पछताई, का करूं हाय नारे घबराई। अच्छी ना झपटी होए कुमर की, श्यामा ने लो छिनाई। कहूं श्यामा के हाथ से रामा छीनने लग गई है, और श्यामा ने जबरदस्ती लड़का को छीन लो, फिर वही बात दोहराई। और अगर ना मानेगी तो जाके टांग पकड़ के जमीन सुमात दी है, तासा तू मान जा। दिल में अति पछताई, कहा करूं हाय नारे घबराई, दादा घबराई। और छीना झपटी ओए कुमर की, श्यामा ने लो छिनाई। राजा बड़ो असमंजस में सोच रहे हो कहा करें, फैसला कहा करें। राजा मन कुलात समझ नहीं आते, क्या करूं भाई। जन मंत्री लो बुलाए कई समझाई। राजा के जब कोई फैसला नजर में ना आया, सोई लड़का को लाओ और मेज पर लिटाए दो। राजा ने और अपने नौकर को बुलाए के एक बात कही कि जो फैसला हमारी समझ में ना आ रहा है, तासे तुम अब एक काम करो भैया, बोलो सत्यवादी मंत्री से मोए न कोई आवे उपाय। ले तलवार
देखो काटो आदो आदो देव गहाए। राजा बोलो अब फैसला हमारी नजर में ना आए रहो, ऐसा करो तलवार से दो टूक करके आदो आदो दे दो दोनों। ले श्यामा के हाथ से बेटा लीनो मेज पे यार लिटाई, और आज्ञा पाए के सतवादी की म्यान से खींच लई तलवारी। जैसी वो नौकर वो लड़का को मारने के लिए दौड़ो, लेकिन रामा का कलेजा हिल गया। दोस्तों श्यामा सोचने लगी मर रहो तो मर जाए, हमाओ मरे वो जो मर जाए, हमें कोई ऐतराज ना, दोनों बराबर हो। सोचे श्यामा दिल अपने में विधना भली करी करतार, और सुनी गोद भई थी मेरी ताको तीनों याद चुकाई। बेटा काटन का जे ना कर लो ऊपर को हाथ उठाई, सोई छुटी बबकारी गई रामा की एकदम परी चिल्लाई। दोस्तों श्यामा जय सोचने लगी चलो कोई बात ना, अगर मत तो है और आदो आदो काट के दो जाए तो कोई बात ना है, मर जान दो हमारा तो खत्म हुई गो। तो एकदम से जैसी नौकर ने हाथ ऊपर उठाओ, सोई रामा दौड़ी और हाथ पकड़ लिया, जवाब दिया भैया मत मारो मेरो लाल। रामा तो दूर ठाड़ी रही, माने सोची मत तो है तो मर जाए, हमें कौन सा मतलब। श्यामा दौड़ी अब नौकर को हाथ पकड़ के बोली भैया मत मारो मेरो लाल, दुर्दशा पुत्र की नाय सही पाऊंगी। जवाब दो भैया, न मारो, मैं आंखों के सामने पुत्र को मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। मत मारो मेरा लाल, दुर्दशा पुत्र की नाय लख पाऊंगी। दे दो जाको कुमर कलेजो में पत्थर को बनाऊंगी। रामा ने हाथ जोड़े और जवाब दो लाला को न मारो, अगर जो लड़का ना दे रही है जकेरी हमाव है तो तुम जाई दे दो, लेकिन मारो ना। नहीं भाव मेरे लाला ये कह के मैं दिल को समझाऊंगी। दिल दावे नाए दबो तो जाको घर चल के लख आऊंगी। रामा कहने लगी महाराज मैं ये समझ लूंगी कि मेरे गर्भ से कोई लड़का हुआ ही नहीं, और जब मेरे दिल में अगर तसल्ली नहीं होगी तो हम जाके घर चल के देख आओ करें, लेकिन लड़का को मारो ना, अगर मर गया तो मैं किसे देखूंगी। नहीं भाव मेरे पुत्र लाल ये कई दिल को समझाऊंगी। दिल दावे नाए दबो तो जाके घर चल के लख आऊंगी। महाराज इसे न मारो, मार दो जो कुमर भूप फिर न जीवन भर पाऊंगी। जाई को है कुमर में झूठी सच सच आज बताऊंगी। मत मारो, मैं झूठ बोल रही, लड़का मेरा नहीं है,
लड़का मेरा नहीं है, इसे न मारो, जिंदा रहने दो, इसे ही दे दो। मार दो जो कुमार भूप, फिर नए जीवन भर पाऊंगी। जाही को है कुमार आज मैं सच सच तुम्हें बताऊंगी। पास गई बेटा के माने छुमन लो भराई है। देख कुमार, अरे देख कुमार आंसू भर के फिर घर की सीध लगाई है। एकदम से रामा का कलेजा कांप गया दोस्तों, और मां की ममता बिलखने लगी। जवाब दिया है मां, ये तुम क्या हमारी कलाई पकड़ करके इस बच्चे को बचाना चाहती हो? आज मैं समझ गया कि तुम्हारे दिल में जो दया है। नौकर ने समझाया, रामा लौट करके पीछे मन जाओ, इधर आ जाओ। अब मेरी समझ में आ गया, अगर लड़का इस श्यामा का होता तो इसके दिल में जरा भी क्या इस बच्चे के प्रति जगह नहीं होती। सच्ची मां तू है तो सुन रामा की बात रे के समझ गए कपधारी। देखे बेटा गोदी में श्यामा से गिरा उचारी। वो लड़का लो रामा को दो और जवाब दो। अब हम समझ गए कि असली मां तू है जो अपने बच्चे को मरता हुआ देख नहीं पाई। महाराज श्यामा से कही, महाराज बड़ी है अरे ये धर्मी नारी, दीनों हुक्म दे के फांसी दे जान से मारे। पीरन काली करतूतन पे श्यामा दिल पछताई रही। अब तो काली करतूतन पे श्यामा दिल पछताई रही। जब देखो वो लड़का रामा की गोदी में दो, और राजा ने जवाब दिया, वो नादान कुल कलंकिनी औरत, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक पुत्र को चुरा करके मां के दिल में इतना लंबा धक्का देने वाली कमीनी, कहा कि इसे ले जाके फांसी लगा दो। उसी समय रामा ने कहा, नहीं मेरी बालापन की सहेली है, इसे जान से न मरवाओ। दोस्तों वो सीलबंती मां, उसने अरे फांसी से नारी बचाई, लेके कुमार महल में आई। मासी ममता न जग में भाई, सुन रहे हैं ब्रजेश बताई। ध्यान रखना, मेरे समझ में यही आया, इससे बढ़ के कोई सा भी कोमल नहीं, कि मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। इससे बढ़ के कोई सा भी कोमल नहीं। मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मां का दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं।